राम के बाद लव कुश और अयोध्या का क्या हुआ? दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए और श्री राम ने अयोध्या पर कई वर्षों तक शासन किया। श्री राम और लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली थी। ज्यादातर लोग भी रामायण के इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश का क्या हुआ होगा और उनके बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? तो दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ था। रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम सीता माता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है। उन्हें श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर त्याग दिया। उसके बाद सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए चली गईं, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी माता सीता के लिए श्री राम का प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने सीता माता को त्यागने के बाद किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ सोने की गुड़िया रखते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। अब जानते हैं कि जब श्री राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते महाभारत काल के राजा वृहदबल तक आ पहुंची। इतिहासकारों का मानना है कि वृहदबल कुश की 50वीं पीढ़ी थे। ये श्री राम के वंशज भी थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और वृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक के तीर से वृहदबल की मृत्यु हो गई थी। भरत, लक्ष्मण और उनके बेटे। आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए दक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र थे सुबाहु और शिवसिंह। जब श्री राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। तब दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। श्री राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को ही आज श्रावस्ती के नाम से जानते हैं। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस और थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुर्जर, जयस और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैंसला और गोहिलून वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है।
कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछवाहा राजपूत का वंश चला। कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा।